आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर बीएचयू में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, खासकर बीएससी मैथ्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो में बीएससी से रिलेटेड यानी बीएससी मैथ्स से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, साथ ही एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में यानी सिलेबस 2022 का क्या होने वाला है उसके बारे में भी बात किया जाएगा। और आपके लिए जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर दी जाएगी। आप इस बात को लेकर ज़्यादा अभी कन्फ्यूज मत होइए कि ये जो गाइड है वो 21 का है, लेकिन आपके लिए वो जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है बस मैं वो देने के लिए आपको लास्ट तक का गाइड उठाया हूँ। लेकिन ये भी रिमाइंड कर दें कि नॉर्मली कुछ चीज़ें ऐसा है जो हर साल के लिए फिक्स होता है, जैसे सीट्स वगैरह, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट हर साल फिक्स होता है। बस सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन सिलेबस एनटीए का है तो एनटीए का जल्दी सिलेबस चेंज नहीं होता है। हाँ, अगर सीयू सेट इम्प्लीमेंट होता है देन थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। मतलब अगर मान लीजिए कि बीएचयू सीयू सेट के अंदर जाती है तब थोड़ा चेंज आ सकता है, अदरवाइज कोई चेंज नहीं होगा। खैर, आते हैं हम आपके कोर्स पे जिसका नाम बीएससी मैथ्स है। और जैसे कि आप जानती हैं कि बीएससी मैथ्स का भी सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है एनटीए के द्वारा। यहाँ पे वो सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा जो आपको जानना चाहिए, ताकि आप जो है एडमिशन लेने तक जो भी इन्फॉर्मेशन हो आप खुद से जान सके। एक बात और यहाँ पे ऐड कर दें, पहले आपके फॉर्म फिल कराई जाएगी जैसे कि आप जानते ही हैं, और उसके बाद फॉर्म फिल करने का जो चार्जेज है वो 600 रुपीज़ है पर फॉर्म। अगर मान लीजिए जनरल कैटेगरी का और SC ST PWD कैटेगरी का 300 है। बट अगर मान लीजिए कि मल्टीपल फॉर्म फिल करते हैं तो हर मल्टीपल फॉर्म का यानी हर सेकंड फॉर्म का आपको 400 रुपीज़ पे करना पड़ेगा ये। और बाद बाकी एप्लीकेशन फॉर्म और एंट्रेंस एग्जाम की बात कर ले तो फॉर्म का एक्सपेक्टेड डेट मैं बता रहा हूँ, हो सकता है मार्च से अप्रैल के बीच में आ सकता है, क्योंकि अलग बात है कि लास्ट ईयर का लेट हो गया था, इस बार शायद ना हो। और वही अगर हम एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर बात कर ले तो इनके डेट फिक्स होते हैं ऑलमोस्ट, मतलब ये है कि फॉर्म फिल कराने के जस्ट 1 मंथ बाद, तो मई से जून के बीच में आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम इसका हो सकता है। यानी खासकर बीएचयू में जितने एग्ज़ाम हैं उन सभी का, ऐसे नहीं कि सिर्फ बीएससी का, क्योंकि इनका एक एग्ज़ाम का शेड्यूल आता है और उसी के बाद इनके सारे एग्ज़ाम्स होने शुरू हो जाते हैं। तो अब हम आपके कोर्स पे आ रहे हैं जिसका नाम है बीएससी ऑनर्स मैथ्स, और ये जो है वो बीएचयू का इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का ब्रांच है। और साथ ही इसमें बता दें तो फैकल्टी ऑफ साइंस में जो सीट्स है वो टोटल 573 है, और एमएमबी में जो है वो 96 सीट्स है, और कोर्स का कोड 181। इसका मतलब ये कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर दिख जाए और उस क्वेश्चन को में अगर 181 कोड मेंशन है, इसका मतलब वो जो क्वेश्चन पेपर है वो बीएससी मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। पर यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दें, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं कर रहा है कि हाँ भाई सिर्फ बीएससी मैथ ही बता रहा है। मतलब आप इस बात को लेकर थोड़ा सा हो सकता है यार कि फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री मिलेगा, बायो मिलेगा, क्या मिलेगा, बोटनी मिलेगा, जियोलॉजी मिलेगा। यहाँ पे सिंपली ये हाँ, आपको सब्सिडरी में रख सकते हैं जो भी, लेकिन आपको ऑनर्स पेपर मेरे ख्याल से इसमें मैथ्स रहेंगे। तो मैंने आपको मैथ्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी। बाद बाकी अभी आगे जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम पैटर्न है, हम उसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा आपको हम रिजर्वेशन का क्राइटेरिया समझाते हैं। देखिए, जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे SC स्टूडेंट का 50% और ST को 7.5%, 15% था, 50 में समझ लीजिएगा रिजर्वेशन है, एंड 27% OBC कैंडिडेट्स के लिए, और EWS कैटेगरी का 10% का रिजर्वेशन यहाँ पे है। वैसे स्टूडेंट जिनके अंदर डिसेबिलिटीज हो उनको 5% का रिजर्वेशन मिलता है। साथ ही जो स्पोर्ट्स में अच्छा करो स्टेट लेवल पे उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। BHU एम्प्लॉई वार्ड्स को भी 15% का रिजर्वेशन है। यहाँ पे पेड सीट्स भी है, 50% उनके लिए रिजर्व है। इसके अलावा स्पोर्ट्स की बात कर ले तो सीट्स फिक्स है, रिजर्व है। एंड इसके बाद अगर हम बात कर ले तो फॉरेन नेशन के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन है। और अब हम आते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जानेंगे तो डेफिनेटली आपको एक इजी वे में या फिर आपको पता चल पाए कि हाँ भाई क्या एक्चुअल में उस कोर्स से रिलेटेड है। क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से अगर बच्चे को पता ना हो और एलिजिबल ना हो तो देन एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद भी उनका एडमिशन कैंसिल होने का चांस हो जाता है। क्योंकि ऐसा होता है, अब जिससे जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप उसको फुलफिल नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप हो सकता है वहाँ से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए। तो अब जो है हम आपके कोर्स पे आ रहे हैं, दैट इज़ फैकल्टी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जो बीएससी ऑनर्स मैथ्स ग्रुप है उसमें। इसमें अगर हम बात करें तो 10+2 आपका होना चाहिए कहीं से भी, और एटलीस्ट 50% होना चाहिए। अगर आप 50% है देन आप इस फॉर्म के लिए यानी कि एडमिशन के लिए आप एलिजिबल है। अब उसमें हो सकता है जैसे कोई PCM रखते हैं, कोई स्टैटिक्स, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ज्योग्राफी, एंड मस्ट हैव पास इन ईच ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट सपोर्टेड विद सर्टिफिकेट। तो ये है कि आपसे एटलीस्ट 50% होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात कर ले तो आपका एज जो है वो 22 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सीट्स को लेकर मैंने आपको पहले ही बता दिया।
यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ब्रीफ आइडिया दे दूँ। देखिए कॉमन टेस्ट फॉर, जब आप इस गाइड को ओपन करेंगे इसमें ये कहा जा रहा है एंट्रेंस टेस्ट कोड 106। इसका मतलब ये कि बीएससी मैथमेटिक्स, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी एंड बीवोक इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन चारों पेपर का एक ही एग्ज़ाम्स होगा और मार्क्स के बेस पे, और जो आपके चॉइसेस होंगे फॉर्म फिल करने टाइम उसी के बेस पे आपको चॉइस मिलेगा। तो इससे ये पता चला कि 4 कोर्स का एक एग्ज़ाम होगा। और इसमें अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर बात कर लें तो देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, देयर शैल बी 1 पेपर ऑफ 150 मिनट्स और 2.5 आवर ड्यूरेशन एंड कैरी 60 मार्क्स कंटेनिंग 150 MCQ प्लस 2 एग्जामिनेशन बेस्ड रहेगा। द पेपर कंप्राइजेज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ईच कंटेनिंग 50-50 MCQ। सो और ये जो आपके जो पैटर्न है या सिलेबस है वो आपके 11-12 जो आपने पढ़ा है जहाँ कहीं से भी NCERT के साथ साथ कोई भी अच्छी स्टैंडर्ड का अगर बुक हो तो उसको गर्दा उड़ा के पढ़िए एकदम से, जितना दबा के पढ़ सकते हैं रिवीजन करिए। लेकिन उससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिजिक्स से आपके 50 MCQ है और केमिस्ट्री से भी 50 MCQ और मैथमेटिक्स से 50 MCQ। एक बात और ऐड कर दें, देखिए एडमिशन लेने के लिए मिनिमम आपको एटलीस्ट 50% स्कोर करना होगा, मिनिमम 50%। इसका मतलब कि एटलीस्ट जो है आपको 75 से लेकर के आपको 90 के बीच में एटलीस्ट स्कोर करना है। ज़्यादा हो सकता है क्योंकि कट ऑफ हर साल 2-4-5 मार्क्स बढ़ते ही बढ़ते हैं, तो ऐसे में आपके लिए ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट उतना मार्क्स लाएं। तो ये रहा आपका एग्ज़ाम पैटर्न। और ये इसके साथ ही सिलेबस में इन्होंने सॉफ्ट टॉपिक मेंशन नहीं करा है, बस ये है कि आपको 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, साथ ही 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। बाद बाकी अगर किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करिएगा। और अगर आप BHU के और CU सेट के इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।